पसवाड़ा में महिला पीडीए पंचायत का आयोजन। विभा चौहान ने महिलाओं को किया संबोधित। बता दें कि गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गांव पसवाड़ा में बुधवार को महिला पीडीए पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट सुधीर चौहान की धर्मपत्नी विभा चौहान मुख्य रूप से मौजूद रही और उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया। विभा चौहान ने अपने संबोधन में महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों को लेकर सजग रहने की अपील की। पंचायत के दौरान महिलाओं ने भी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। कार्यक्रम में पीडीए समाज की एकजुटता, महिला सशक्तिकरण और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर विभा चौहान ने पंचायत में पहुंची महिलाओं को शॉल उठाकर सम्मानित भी किया। महिलाओं ने पंचायत के माध्यम से अपनी समस्याएं और विचार रखे तथा सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन सभी महिलाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया गया। हापुड़ से गुलजार अली की खास रिपोर्ट। पता है कि आज हमने ग्राम पसवाड़ा में एक महिला पीडीए पंचायत गोष्ठी का आयोजन किया है और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जितनी भी मेरी यहाँ पे माताएं बहनें यहाँ पे आई हैं। मैं सबको हाथ जोड़कर एक बार पुनः अभिवादन करता हूँ। और ये क्रम जारी किया है। देश की आधी आबादी, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं की वो चीज़ें जो उनकी रसोई से लेकर उनकी बिटिया की सुरक्षा और उनके परिवार की सुरक्षा, हर चीज़ देश में महंगी होती जा रही है। बेशक हमें बहुत चीज़ों को समझा दिया गया है, लेकिन महिलाओं की प्रमुखता, बहन बेटियां हैं, सबको शादी है, ब्याह है, हाथ है, सूचक है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि सरकार आज जहाँ सोने चांदी के जो मूल्य है उनको सोने से दुश्मनी हो गई है। लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि उस समाज की जो ज़रूरतें क्या है, सांस्कृतिक ज़रूरत क्या है। एक बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा बहन बेटियां जी, हमारी शादी ब्याह है, 2-2 लाख रुपए का तोले का सोना हो गया है। पहले भाई कान का और नाक का तो सब छेद के अपनी बहन बेटियों को भेजते थे। तो सरकार के सामने ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि आप जब सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ा रहे हैं, कम से कम सोने और चांदी को आप इस दृष्टि से ना देखें कि इसको पूंजीपति लोग खरीदते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक जरूरत भी है। साथ ही साथ एक और बड़ी समस्या जो किचन के बजट की, गैस की हर बार कीमतों को बढ़ा देना बिना किसी से पूछे ताछे, और जो बेटियां यहाँ पर पढ़ने जाती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो। और जैसा कि एक माताजी ने मुझे बताया कि उनकी विधवा पेंशन बहुत दिनों से नहीं मिली है, वृद्धावस्था पेंशन और आधी आबादी के वो हक जो इनके दबा दिए जाते हैं, इसी का आज संवाद स्थापित करा था। और आगे भविष्य में भी केवल आज पसवाड़ा नहीं, पूरे गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त करना, उनको संवैधानिक व्यवस्था को बताना और वोट में उनकी भूमिका को बताना। क्योंकि केवल बाहर से निकल जाना, पुरुषों से संवाद कर देना, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी महिलाओं के अधिकार है, महिलाओं की समस्या है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उनका ख्याल रखा जाएगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ से जब विधायक हमारी पार्टी का होगा तो इन सारी समस्याओं को प्रमुखता रूप से, चाहे 40,000 रुपये सालाना देने का बात हो या 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, इस पर सब पे ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।